बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर से कर रहे हैं, जहां आपको बताएं कि सांसद पप्पू यादव की सदस्यता रद्द करने की मांग हो रही है। यह कहा गया है साक्षी महाराज की तरफ से। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने सनातन का अपमान किया है, स्पीकर से सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। महाराज साक्षी महाराज का ये बयान, और उन्होंने ये भी कहा कि पप्पू के पीछे प्रियंका और राहुल का हाथ है। तो साक्षी महाराज ने जिस तरह से मकर द्वार पर विरोध हुआ है चढ़ावा चोरी का, उसको लेकर सवाल खड़े किए हैं और मांगे रखी है कि माफी मांगे और सदस्यता खत्म करें पप्पू यादव की। सुनिए क्या कहा है। महाराज जी, कैसा लगता है जब एक साधु के वेश को संसद में राजनीतिक इस्तेमाल के लिए पहना जाता है? देखिए, समूचा संसद जानता है मैं कभी भी बोलने का प्रयास नहीं करता हूं, पर आज आपके कैमरा के सामने बहुत आहत होकर मुझे इसलिए बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के इशारे पर समाजवादी पार्टी, पप्पू यादव, समूचे विपक्ष ने जो संतों का अपमान किया और हमारे जो रामलला हैं, जो हमारे जीवन हैं, जो हमारे आदर्श हैं, जो हिंदुस्तान की आत्मा है, उनका अपमान किया, राम मंदिर का अपमान किया और इस भगवा का अपमान किया। तो इससे केवल मैं ही आहत नहीं हूं, माननीय लोकसभा अध्यक्ष भी आहत हो गए थे और बहुत आक्रोशित शब्दों में उन्होंने कहा कि लोकसभा के अंदर नहीं, ये जो पूरा परिसर है वहां ऐसा नाटक नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मैं आपसे आग्रह करता हूं, सावधान हो जाओ वरना मुझे कार्रवाई करनी पड़ सकती है। इस दृश्य को देख करके मेरे पास फोन आ रहे हैं। मैं संतों का प्रतिनिधि हूं पार्लियामेंट में, केवल बीजेपी का प्रतिनिधि नहीं हूं, बीजेपी का ही सांसद नहीं हूं। मैं श्री निर्मल पंचायती अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर हूं और मेरा अखाड़ा परिषद का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। तो और उस अखाड़ा परिषद में हिंदुस्तान के सारे साधु सन्यासी आते हैं। बार बार सनातन का ही अपमान क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है बार बार? सनातन का अपमान तो देश के विभाजन के साथ ही नेहरू ने शुरू कर दिया था और सनातन का अपमान तो फिर शिक्षा प्रणाली में शुरू से शुरू हो गया था। रामकृष्ण विश्वनाथ भारत की आत्मा है और ये शुरू से ही इसका सनातन का, भगवा का अपमान करते रहे हैं। आज नहीं, इंदिरा गांधी जी ने तो अमृतसर साहब पर चढ़ाई कर दी थी, तहस कर दिया तो गुरुद्वारों को। एक कांग्रेस वो है जिसने 1984 में सिखों का कत्लेआम सारे हिंदुस्तान में कर दिया। जब पत्रकारों ने कोई बात उठाई तो कहा कि कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो पृथ्वी हिलती है। इस संस्कृति के लोग हैं। और वो दूसरे जो हैं लाल टोपी वाले, उन्होंने तो सरयू के पानी को राम भक्तों के लहू से लाल लाल कर दिया था। अयोध्या की गलियों से मैंने इन आंखों से रंगा हुआ खून से लथपथ देखा था। कोठारी बंधुओं की लाशों को मैं अपने हाथ से उठा करके लाया था। गोली मुझे भी लग सकती थी पर मैं बच गया था। तो जिन लोगों का राम से कोई लेना देना नहीं, राम लला से कोई लेना देना नहीं, मंदिर से कोई लेना देना नहीं, एक पैसा का जिन्होंने कभी चंदा नहीं दिया, जो मुंह से राम नहीं कह सकते, ऐसे लोग जो ये लोकसभा के परिसर में नाटक कर रहे हैं, संतों का, भगवान का अपमान कर रहे हैं, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मैं लोकसभा अध्यक्ष से व्यक्तिगत रूप से आग्रह करने वाला हूं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और हमारा अखाड़ा परिषद तो क्या कार्रवाई होना चाहिए? ऐसे लोगों की सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए। लोकसभा में हमारा बहुमत है। ये इतना संतों का अपमान होगा, रामलला का अपमान होगा। बीजेपी तो राम की पार्टी कहलाती है और यहां राम का अपमान होगा तो कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? इस पूरे नाटक को जिस तरह से आप बोल रहे हैं, इस पूरे ड्रामा में राहुल गांधी की भूमिका, डिंपल यादव की भूमिका, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस की भूमिका। देखिए, पप्पू यादव तो मुखौटा है और इन सब की भूमिका ही सक्रिय है। इनके बिना पत्ता नहीं हिल सकता। ये सब मिलकर के इन्होंने सनातन का अपमान कराया, राम का अपमान कराया, भगवा का अपमान कराया, हिंदुस्तान के साधु सन्यासियों का अपमान कराया। तो इन्होंने जो अपमान कराया इसका परिणाम इनको भोगना पड़ेगा।